हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अपने बोर्ड सिटी के प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों क्लास 12 सब्जेक्ट जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 10, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके बच्चे, इस चैप्टर के मैं टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो ये आपके बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों परीक्षाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो कुछ टाइम ना वेस्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज। तो मूवमेंट जो होता है गुड्स गुड्स मतलब सामान, ठीक है। पैसेंजर्स एंड गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं? उसे बच्चों बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? तो वो जो वाटर वे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन। तो इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुई थी? वो बच्चों हुई थी 1853 को। बल्कि इंडिया में नहीं, अगर बात कीजिए तो एशिया में। तो एशिया में सबसे पहले हमारे इंडिया में ही स्टार्ट हुई थी। कब? 1853 में। ओके, उसके बाद में एशिया के जितने भी देश हैं वहाँ हर जगह अलग अलग देश। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, सॉरी 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सिटी पेयर वाज कनेक्टेड फर्स्ट बाय रेलवे इन इंडिया। तो कौन सी वो थी जो सबसे पहले इंडिया से कनेक्ट, रेलवे से कनेक्ट हुई इंडिया में? ओके, तो बच्चों क्या थी? मुंबई टू थाने। सबसे पहले ट्रेन यहाँ पे चाहिए मुंबई टू थाने। इसका कुछ दूरी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, शायद 14 किलोमीटर या कुछ ऐसे ही, मुझे याद नहीं आ रहा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दैट इज दिस क्यू कनेक्टेड विच फोर मेजर सिटीज। तो कौन वो फोर मेजर सिटीज कनेक्ट करता है? बच्चे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। अगर बात कीजिए तो दिल्ली, उसके बाद कोलकाता, देन से चेन्नई, देन मुंबई। ऐसा मुंबई ऐसे है। तो अगर बात कीजिए इसकी मैप की, तो ऐसे इंडिया का मैप बनेगा ऐसे। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे में से कौन सा है बच्चों? तो वो है बच्चों NH 44, नेशनल हाईवे 44। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ट्रांसपोर्ट मोड इज मोर सुटेबल फॉर कैरिंग बल्की एंड हैवी गुड्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, वाटर वेज से। तो नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एयरवेज। क्वेश्चन नंबर 8 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है? अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसमें से मास कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं है। तो बच्चे स्कूटर स्कूटर का क्या लेना देना, मतलब समझ में नहीं आ रहा कम्युनिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? तो वो जो वाटर वे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो रोडवेज तो, अगर इसमें कुछ अगर बोलोगे कि रोडवेज, तो रोडवेज तो मतलब कॉमन सी चीज है, मतलब रोड पे नहीं चलोगे तो कहाँ ही चलोगे, ये बताओ। उसके बाद लोग पे पानी में, तो पानी शायद सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। वैसे रोड पे, अब रोड पे नहीं चलोगे तो ये फिर बात हो जाएगी ना, फिर तो ये मतलब सेंसलेस बात हो जाएगी ये तो बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। तो कौन सा पोर्ट गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं किस पोर्ट को? तो मुंबई पोर्ट को गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइट पोर्ट। तो टाइट पोर्ट इसमें से कौन सा है? तो बच्चों कोलकाता का है टाइट पोर्ट, ऐसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, कांडला पोर्ट वॉज डेवलप्ड मेनली टू। जो कांडला पोर्ट है बच्चों ये गुजरात में। ओके, तो ये किससे मतलब बनाया गया है? तो ये डिकॉन्जेशन डिकंजेशन सॉरी डिकंजेस्ट, ओके, मुंबई पोर्ट, हाँ मतलब भाई कंजेशन। अगर कांडला पोर्ट ये देखते हुए बनाया गया था क्योंकि मुंबई पोर्ट पे जो है बच्चों बहुत ज्यादा कंजेशन होता था, तो उसी को कम करने के लिए कांडला पोर्ट बनाया गया। ये आधी कंजेशन इधर कांडला पोर्ट पे आ जाए। कांडला पोर्ट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेस्ट है मुंबई पोर्ट के मुकाबले। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक हार्बर। तो इसमें से कौन सा लैंडलॉक हार्बर है? कोलकाता का वो कैसे है? ये बच्चे हुगली नदी पे बना है, और हुगली नदी पे बना है और ये अंदर है सी सी बीच के, मतलब समुद्र से अंदर, समुद्र के पास नहीं है। द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड एट। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ईस्टर्न आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे साउथ ईस्टर्न, ये जो डायरेक्शन है ईस्ट साउथ, तो साउथ ईस्टर्न का कहाँ पे बच्चों मुख्यालय? तो बच्चों कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इंडिया में कौन सी है? तो वो है बच्चों HBJ,
HPJ pipeline. क्वेश्चन नंबर 17 है द शेरशाह सूरी मार्ग इज प्रेजेंटली नोन एज, तो शेरशाह सूरी मार्ग आज की डेट में किस नाम से वो जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बच्चों NH-19। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ट्रांसपोर्ट मोड हैज अ मोनोपोली ओवर कैरिंग लिक्विड्स लाइक पेट्रोलियम एंड गैस, तो कौन से भाई कौन से ट्रांसपोर्ट की बात कौन से मोड ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है यहाँ पे? तो वो पाइपलाइंस की बात की, क्योंकि लिक्विड और ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये सबसे बढ़िया पाइपलाइन जो है कैरी करने में सही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द नेशनल हाईवे 1 लाइज अलोंग विच रिवर, तो नेशनल हाईवे 1 जो है वो किस नदी से लाई करता है? तो बच्चों गंगा नदी से लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच रिवर इज नेविगेबल इन बोथ अपर एंड लोअर कोर्सेस, ओके, तो कौन सी बच्चों नदी है? वो है ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 21 है विच द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सी फॉलोइंग नॉट मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, तो इसमें से कौन सा गोल्डन सुपर हाईवे का पार्ट नहीं है? तो बच्चों दिल्ली और बेंगलुरु को नहीं ऐड करता है, बाकी ये देखो दिल्ली ऐड करता है, मुंबई ऐड करता है, दिल्ली कोलकाता भी ऐड करता है, तो चेन्नई एंड कोलकाता भी ऐड करता है, बट बेंगलुरु नहीं ऐड करता है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ ये है कि मतलब इसको क्वाड्रेंट बोल सकते हो, मुंबई से फिर बेंगलोर क्या बोलते बेंगलोर ना, तो मुंबई से बेंगलोर जाए, बेंगलोर से तो चेन्नई जाए, चेन्नई से कोलकाता जाए, कई लोग दिल्ली जाए, तो ऐसा बात। क्वेश्चन नंबर 22 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे इज सिचुएटेड है, तो इंडियन रेलवे की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर जो है सिचुएटेड है? तो ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 22 है 23 है विच एयरलाइन इज द फ्लैग कैरियर ऑफ इंडिया, तो विच एयरलाइन इज अ फ्लैग कैरियर ऑफ इंडिया, कौन सी है? वो है बच्चों एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24 है द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया वाज, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया में पोर्ट फर्स्ट जो पहला है कौन सा डेवलप हुआ? तो वो जो कांडला पोर्ट है जो कि गुजरात में है, वो मैंने आपको उससे पहले बताया था। क्वेश्चन 25 है DNS-1 कनेक्ट नेशनल हाईवे 1 किस चीज को कनेक्ट करता है? तो दिल्ली और अमृतसर को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच इज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बिजिएस्ट कौन सा है? इंडिया की बात कर रहा है मैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है भाई, दिल्ली ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्विच ऑफ इंडिया, स्विच ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो बच्चों बकिंगम कैनाल को जो है स्विच ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट रेलवे जो रूट है इंडिया में वो कौन सी है? तो बच्चों वो है दिब्रू एंड कन्याकुमारी रेलवे, ठीक है। दिब्रू बच्चों कहाँ पड़ता है? ये बच्चों हमारा आसाम में पड़ता है, कन्याकुमारी सीधा हमारा इधर बिल्कुल साउथ में, अगर बात की जाए ऐसे बिल्कुल साउथ में, मतलब केरला में, तो केरला का सबसे जो वो सब साउथर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, ओके वही है, दिब्रू से कन्याकुमारी सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट। क्वेश्चन नंबर 29 है और ये दिब्रू बच्चों आसाम में पड़ता है, ओके। क्वेश्चन 29 है बच्चों विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की अगर बात कीजिए वही हमारा वो नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर वाला पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न, ओके। तो इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है बच्चों? तो वो गोरखपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट अ मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें से कौन सा मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया नहीं है? तो जयपुर एक मेट्रो सिटी नहीं है। प्लीज मुझे सब्सक्राइब टू अवर चैनल दैट इज एमसीक्यू गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 31 है एमसीक्यू गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 31 है विच इज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो वो है बच्चों इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 32 है विच कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज करता है? तो वो है बच्चों सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन किसे बोलते हैं? तो बच्चों रेलवे को लाइफ लाइन ऑफ द नेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म वाटर पोर्ट, तो वार्म वाटर पोर्ट कौन सा है? तो बच्चों वो है विशाखापट्टनम, known as warm water port. Which transport system is important for the remote and
इन एसेसिबल एरियाज, तो इन एरियाज और रिमोट एरियाज में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है? एयरवेज, एयरवेज में हो सकता है। विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर रिमोट एंड inaccessible एरियाज? ओके, अगर एयरवेज लिखा है तो सही ही है। कैसे? तो मैं बताता हूँ। inaccessible एरियाज, जैसे आपने कई बार देखा होगा, कहीं कहीं जगह पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बात की जाए तो एक एग्जाम्पल डाला कि वो एग्जाम्पल इतना सुटेबल नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा जब कोई पहाड़ वहाड़ कहीं आती है तो कई बार हेलीकॉप्टर से जाया जाता है उन लोगों को बचाने के लिए जो बाढ़ में डूबे होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, मतलब आप कहीं से बात पैदल नहीं जा सकते, पानी से भी नहीं जा सकते हैं, किसी भी वे से आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और जैसे कि अगर बात की जाए तो कहीं कहीं माउंटेन या हिली ऐसी होती हैं जहाँ पे मतलब आप जा नहीं सकते हो, तो वहाँ पे जो है इनएसेबल एरिया की बात कर रहा है, वहाँ पे आप जा नहीं सकते हो। जैसे आप समझ सकते हो वैष्णो देवी, ठीक है? तो वैष्णो देवी में क्या है कि मतलब वैष्णो देवी माता उधर क्या है कि बहुत लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब जा पाना बहुत ही हार्ड है यार। पैदल चलोगे तो कितना चलोगे, मतलब बहुत लोग चलते हैं दुनिया, मगर जिनके पास पैसा है भाई तो वो लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। और भी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब जाना बहुत ही मुश्किल है, बट आप लोग क्या एयरवेज से कर सकते हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर से जा सकते हो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विच अथॉरिटी मैनेजेस नेशनल हाईवे इन इंडिया? तो नेशनल हाईवे कौन सी अथॉरिटी मैनेज करती है? वो चाहे चाहिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टेब्लिश कब हुई थी? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली इज फेमस फॉर? तो जो प्रगति मैदान है न्यू दिल्ली में, वो किस चीज के लिए फेमस है? तो बच्चों वो एग्जीबिशन एंड कम्युनिकेशन फेयर के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसशिपमेंट कोड? तो ट्रांसशिपमेंट कोड कौन सा है? तो वो बच्चों टूटीकोरिन, टूटीकोरिन नहीं कहाँ पड़ता है, ये बच्चों तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, which is the cheapest means of transport for international? तो cheapest mode of transport कौन सा इंटरनेशनल में अगर तय करना है, तो बच्चों सी ट्रांसपोर्ट सबसे इजीएस्ट है और सबसे चीपेस्ट है। इजीएस्ट की बात तो नहीं कर सकता, पर चीपेस्ट सबसे जरूरी है। मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं है? तो बच्चों जो लेटर है ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 41 है, which of the following has 100% literacy in the communication through newspaper? तो कौन सा वो जो केरला है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल हार्बर? तो इसमें से कौन सा नेचुरल हार्बर है? तो बच्चों मुंबई का जो है वो नेचुरल हार्बर ही है। मुंबई इज अ नेचुरल हार्बर। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलवे जोन ऑफ इंडिया? तो इसमें से कौन सा रेलवे जोन ऑफ इंडिया में? तो ईस्टर्न कोस्टल रेलवे जैसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ईयर डिड ऑल इंडिया रेडियो बिगन ब्रॉडकास्टिंग? तो कौन, कब से ऑल इंडिया रेडियो, इसको एफएम रेडियो भी बोलते हैं, वो कब से स्टार्ट हो गया था इंडिया में? तो बच्चों 1936 में स्टार्ट हुआ था। 1936 से आरबीआई भी इसी दिन स्टेब्लिश हुई थी। 1935 में आरबीआई का मतलब वो आया था, प्रपोजल बोल सकते हैं हिसाब से, और 1936 में स्टेब्लिश हुई थी। और 1936 में शायद शायद आई थी वो उत्तराखंड में कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क, याद तो नहीं आ रहा है, वो स्टेब्लिश हुआ था। कोई है वो नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कोंकण रेलवे? तो कोंकण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो किधर है? तो वो बच्चों नवी मुंबई में होता है। कोंकण एरिया कौन सी बेसिकली पड़ती है अगर बात की जाए, तो कोंकण एरिया जो है आपकी ये कोंकण पड़ती है, जो कि मुंबई से होते हुए गोवा और ये आपकी यहाँ तक जाती है बैंगलोर तक। ये जो इतनी एरिया है इसको कोंकण बोलते हैं। ओके, बहुत मुश्किल से ये बन पाया कोंकण रेलवे सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 46 है, NH44, NH44 किस चीज को कनेक्ट करता है? तो बच्चे कनेक्ट करता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट? अगर देखो इधर बात, अगर हाईवे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी है? NH44, क्योंकि श्रीनगर से कन्याकुमारी चलती है। अगर रेलवे की बात की जाए सबसे बड़ी रेलवे जोन कौन सी, तो बच्चों क्या दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक। ओके,
क्वेश्चन 47 है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स इन इंडिया? तो सबसे ज्यादा रोड इंडिया में कहाँ है? तो बच्चों पंजाब, पंजाब नहीं होना चाहिए, केरला होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन लीव कर दो, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। क्वेश्चन 48 है, विच आर द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोस्टल लेकर? तो कौन सा है? तो वो है बच्चों इंडिया। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन 49 में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दैट इज नवा सेवा इज लोकेटेड है? तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में बच्चों जो है सिचुएटेड है। लास्ट क्वेश्चन में, विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च फॉर कम्युनिकेशन? तो पहली कौन सी थी सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च की गई थी? तो बच्चों इनसेट 1A ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये बच्चे लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू सून।